नमः संस्कृताय प्रिय विद्यार्थियों, चतुर्थी विभक्ति का अगला भाग है ये दूसरा। स्पृहेरी ईप्सितः। स्पृह कहते हैं चाहना, ईप्सितः यानी चाहा। तो इन चाहना और चाहा हुआ इन पदार्थों के योग में स्पृहेत प्रयोगे इष्ट संप्रदान स्यात्। संप्रदान संज्ञा होती है, यानी स्पृह चाहना और ईप्सित इन के योग में संप्रदान, इन पदार्थों के योग में संप्रदान संज्ञा होती है। तो ये तो अर्थ है यहाँ से लेकर यहाँ तक उस सूत्र का। अब ये है उदाहरण। पुष्पेभ्य स्पृहयते, तो ये उदाहरण है। तो यहाँ देखिए और इसकी व्याख्या देख लो। ईप्सित मात्रेत, तो देखो स्पृह चाहना धातु के योग में चाहा हुआ ईप्सित पदार्थ संप्रदान संज्ञक होता है। जैसे इसका उदाहरण है पुष्पेभ्य स्पृहयत, फूलों की चाह करता है। यहाँ पुष्प की उपर्युक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो जाती है और उसमें चतुर्थी विभक्ति होती है। ईप्सिता के मत, ईप्सिता क्या है? तो ईप्सिता ये उदाहरण हो गया। अब ईप्सिता किम, यानी ईप्सिता किम क्या है, इसका प्रयोजन क्या है? तो देखो पुष्पेभ्यो वने स्पृहते, तो ईप्सित शब्द का क्या प्रयोजन है यहाँ पर है फिर यह कि स्पृह धातु के योग में भी चाहे हुए पदार्थ की ही संप्रदान संज्ञा नहीं होती है। आगे है ईप्सित मात्रेयम संज्ञा प्रकर्ष विवक्षाया तो पर त्वात् कर्म संज्ञा पुष्पाण स्पृहयते। तो ईप्सित इत स्पृहेरी ईप्सित सूत्र से केवल चाहे हुए ईप्सित मात्र की संप्रदान संज्ञा होती है, जहाँ चाह का आधिक्य विवक्षित होता है। अर्थात अत्यधिक चाह हुआ ईप्सित तम कहना होता है। वहाँ पर परे होने से परत्वात् यानी कर्तरी ईप्सितम कर्म से कर्म संज्ञा ही होती है। प्रकर्ष विवक्षायाम तो पर त्वात् कर्म संज्ञा ही होती है। जैसे पुष्पाण स्पृहयते, पुष्पाण स्पृहयत में पुष्प में ईप्सितम की विवक्षा है, अतः इसकी कर्म संज्ञा होकर द्वितीया होती है। पुष्पाण ये द्वितीया का है। ये आगे है क्रुद्ध, द्रोह, ईर्ष्या, असूय अर्थों में यम जिस पर के प्रति कोप किया जाता है। तो क्रोध आदि अर्थानाम प्रयोग यम प्रतिकोप स उक्त संज्ञक स्यात्। तो ये तो ऊपर सूत्र की अर्थ की संस्कृत है। तो क्रोध और दुह और ईर्षा अशु और जिसके प्रति कोप किया जाता है। तो क्रोध यानी क्रोध करना, दुह देखो यहाँ समझ लो अच्छी तरह। क्रोध क्रोध करना, दुह वैर करना, ईर्ष्या करना, असूय गुणों में दोष देखना। इन धातुओं तथा इनके समान अर्थ वाली धातुओं के प्रयोग में जिसके ऊपर क्रोध आदि किया जाता है उसकी संप्रदान संज्ञा हो जाती है। जैसे हरे क्रुध्यते, दुह्यते, ईर्ष्यते, असूयते वा। तो ये क्रुध्यत और ये धातु हैं द्रुयत, ईर्ष्यते और असूयत वा अथवा वा। तो हरे पर क्रोध करता है, द्रोह करता है। हरे क्रोध्यत द्रुयत ईर्ष्यत असूयत वा, ईर्ष्या करता है या उसके दोष निकालता है। यहाँ पर हर की उपयुक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो जाती है। तथा
उससे चतुर्थी विभक्त हो जाती है। तो संप्रदान में चतुर्थी विभक्त होती है। अब आगे प्रश्न उठता है यम प्रतकोप किम। अब फिर इसका द्वारा से डिटेल में आ गया है यहाँ विस्तार से। जिस पर कोप किया जाता है जिसके प्रति, उसका क्या प्रयोजन है? तो जिसके प्रति कोप होता है उसकी ही संप्रदान संज्ञा होती है। जैसे कि भार्या मीष्यति मैना मन्यो अध्रा छिदित, अर्थात पत्नी को दूसरा देखे यह सहन नहीं करता। यहाँ भार्या के प्रति कोप नहीं, किंतु उसका दूसरों के द्वारा देखा जाना असह्य है, अतः भार्या की संप्रदान संज्ञा नहीं होती, किंतु कर्म संज्ञा होकर द्वितीया विभक्त हो जाती है। तो ये प्रयोजन है इसका। तो इसका ये है ना, भार्यामीष्यत मैना मन्य उदाहरण अदा छिदित। तो इस प्रकार अब आगे है क्रोधो अमर्ष द्रोह अपकारः ईर्ष्या अक्षमा। तो यद्यपि क्रोध दो आदि के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, तो क्रोध का अर्थ है अमर्ष और द्रोह का अर्थ है अपकार करना, ईर्ष्या का अर्थ है सहन न करना, और गुणों में दोष निकालना असूया है। तो इस प्रकार असूया गुणोश दोषो विष्क ऋणम। तो यानी गुणों में दोष निकालना असूय कहलाता है। अब है आगे द्रुह हादयो अपि को प्रवाह एव ग्रहयन्ते अतो विशेषणं सामान्यं प्रति कोपित। तथापि यम प्रतिकोप, जिसके प्रतिकोप हो यह सामान्य रूप से सभी का विशेषण है, क्योंकि कोप से पैदा होने वाले को प्रभवा द्रोह आदि ही यहाँ लिए जाते हैं, उन्हीं के योग में संप्रदान संज्ञा होती है। जैसा कि भार्या मीष्यत आदि उदाहरण से स्पष्ट है। ऊपर जो दिया हुआ है उदाहरण अभी पढ़ा था हमने ये वाला, तो ये इस उदाहरण से स्पष्ट होता है कि संप्रदान संज्ञा होती है, उन्हीं के योग में संप्रदान संज्ञा होती है, जैसा कि भार्या मीष्यत आदि उदाहरण से स्पष्ट है। तो अतो विशेषण सामान्य या प्रति कोपयति, ये हो गया। आगे है क्रोध द्रोह हो रूप सृष्टियो कर्म सो सर्गयोर्नयोर्गो गेयम प्रतिकोपस्तकारकम कर्म संज्ञक स्यात्। तो अजी 45वां सूत्र है। तो देख, क्रोध द्रोह और उपसर्ग पूर्वक उपसृष्ट क्रोध तथा द्रोह धातु के योग में जिसके प्रतिकोप होता है उसकी कर्म संज्ञा होती है। यह नियम पहले नियम का अपवाद है, जो अभी पीछे सूत्र पढ़ा है उसका ये अपवाद है। तो क्रूरम अभिक्रुध्यते अभिद्रुयते, तो ये उदाहरण है क्रुध्यते अभिद्रुयते। तो क्रूर के प्रति क्रोध करना या द्रोह करता है। यहाँ पूर्व सूत्र 44 से क्रूर की संप्रदान संज्ञा प्राप्त थी, उसे बाद कर उपयुक्त नियम से क्रूर की कर्म संज्ञा को द्वितीय विभक्त हो जाती है। अगला है सूत्र रादिच्छोर्यस्य विप्रश्न एतयो कारकम संप्रदान स्यात् यदियो विविध प्रश्न क्रियते। तो 46वां सूत्र राधि छ्योर्स विप्रश्न, राध धातु आराधना या साधना अर्थ में है और ईच देखने अर्थ में, किंतु यहाँ इनका शुभाशुभ कथन अर्थ है। इन धातुओं के योग में जिसका विविध प्रश्न होता है उसकी संप्रदान संज्ञा होती है। तो कृष्णाय विविध प्रश्न होता है, जैसे कि इसका उदाहरण में बताया है कृष्णाय राध्यति इच्छते वा पुष्टो गर्ग शुभाशुभ पर्या
लोचेतीत्यर्थ। विप्राय गाम कृष्णाराध्यति इच्छित, इसका अर्थ है पूछे जाने पर गर्ग नाम का ज्योतिषी कृष्ण के शुभाशुभ का विचार करता है। यहाँ कृष्ण की उपयुक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो जाती है और उससे चतुर्थी विभक्त होती है। अब 46वां है इसका, हो गया 47वां। प्रत्यांगाभ्यासर्वः पूर्वस्य कर्ता। तो प्रति और आंग पूर्वक सुर सुनना धातु के योग में पहले प्रेरणा रूप यानी व्यापार के कर्ता अर्थात प्रेरित करने वाले को की संप्रदान संज्ञा होती है। सुर सुनना पूर्वस्य यानी प्रेरणा देने वाला कर्ता होता है। तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी संप्रदान संज्ञा होती है। ये व्याख्या इस सूत्र की संस्कृत है। अब है इसका उदाहरण, विप्राय गाम प्रतिश्रणोति आश्रणोति वा। तो विप्राय गाम प्रतिश्रणोति आश्रणोति वा, इसका अर्थ है कि ब्राह्मण ने मुझे गाय दे दो ऐसा कहकर किसी को प्रेरणा दी, तब उस व्यक्ति ने ब्राह्मण को गाय देने का वचन दिया। प्रति और आ पूर्वक श्रु धातु का अर्थ है प्रतिज्ञा यानी करना, वचन देना। इस प्रकार यहाँ प्रेरणा रूप पूर्व व्यापार के कर्ता विप्र की उपयुक्त नियम से संप्रदान संज्ञा हो गई तथा संप्रदान में चतुर्थी हुई। तो बहुत अच्छी तरह से इसकी व्याख्या दी हुई है यहाँ पर, इसको समझ लेना कि देखो राधिच्योयस्य विप्रशन के बाद है प्रत्यांगाभ्यासर्वः पूर्वस्य। तो इस तरह से जो प्रेरणा दी थी, प्रेरणा देने वाला था वो करता था। अगला है 48, अनुप्रतिग्रहणश्च। अनु और प्रतिपूर्वक ग्रह शब्दे धातु के पूर्व व्यापार का कर्ता संप्रदान संज्ञक होता है। अनुप्रतिग्रहणश्च इस सूत्र की व्याख्या है ये, अनुप्रतिग्रहणश्च। आगे है आभ्याम गृणाते कारकम पूर्व व्यापारस्य कृत भूत मुक्त संज्ञक साथ। तो ये तो उसकी व्याख्या थी जो अभी हमने पढ़ा था। आगे है इसका उदाहरण, होत्रे अनु गृणात प्रतिगृणात। ये पढ़ना है, होत्रे अनुगृणात। तो प्रतिगृणात वा, इसका अर्थ है होता यानी 4 यज्ञ करता या ऋतुओं में से एक पहले बोलता है, उसे अध्वर्य अन्य यज्ञ करता प्रोत्साहन देता है। यहाँ होत्र बोलना संसत रूप पूर्व व्यापार का करता है। अतः उपयुक्त नियम से होत्र की संप्रदान संज्ञा को उसमें चतुर्थी विभक्त हो जाती है, उसे बोलते हैं होत्रे। होत्रे अनुगृणात प्रतिगृणात होता प्रथम संसत तम अर्धर्य प्रोत्साहतीर्थ। जो प्रोत्साहन देता है वो प्रथम होता है। आगे है 49, परिक्रमणे। ये यहीं तक है ये वीडियो। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे। तो इसमें व्याख्या सहित दी हुई है, सारे स्क्रीनशॉट ले लेना इस तरह से। यहाँ से शुरू हुआ है ये, यहाँ से इस प्रहेरी सितः, यहाँ से शुरू हुआ है ये, यहाँ से दूसरा भाग इसका। तो ये वीडियो यहीं समाप्त है। अब अगला वीडियो लेकर आएंगे और वीडियो को अंत तक देखा करो। सब्सक्राइब करना अगर वीडियो पसंद है तो।